हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, और जिसके अंदर ये एक बच्चे की प्रॉब्लम थी, ऑर्डर चेक और बेयरर चेक के अंदर क्या डिफरेंस है। थोड़ा सा मैं लेट हो गई, तो इस वीडियो के अंदर हमारा जो फोकस रहेगा दैट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर चेक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेयरर चेक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर चेक एंड द बेयरर चेक। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। उससे पहले कि मैं ये आपको अपना जो है ऑर्डर चेक और बेयर चेक के अंदर डिफरेंस बताऊं, इससे पहले मैं आप लोगों को अपनी ऐप के बारे में बता देती हूँ, एडुसम ऐप, जो कि गूगल प्ले स्टोर से आसानी के साथ आप डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है दैट इज रेलिवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, और काफी सारे कोर्सेज इकोनॉमिक्स के, लॉ के इसके ऊपर मैंने डाल दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने बिजनेस लॉ का जो कोर्स डाला है दैट इज अवेलेबल एट ए वेरी नॉमिनल प्राइस, जिसके अंदर ये जो बिजनेस लॉ का कोर्स है दैट विल बी कवरिंग द सिलेबस ऑफ बीबीए, दैट विल आल्सो बी कवरिंग द सिलेबस ऑफ बीकॉम। तो इसके अंदर जो बिजनेस लॉ है डिटेल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सारे टॉपिक्स, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के सारे टॉपिक्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सारे ही टॉपिक्स, उसी तरह पार्टनरशिप एक्ट एंड कुछ टॉपिक जो सीए फाउंडेशन के कंपनी एक्ट के हैं तो वो भी यहाँ पे कवर किए जाएंगे। तो ये जो बिजनेस लॉ है दैट इज जो कोर्स है, ये बीबीए का सिलेबस, बीकॉम का सिलेबस और सीए फाउंडेशन का भी पूरा सिलेबस जो है ये कवर करता है। मेथोडोलॉजी रहेगी लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डाउट सेशन, जहाँ पे भी आपको डाउट है वहाँ पे आपको पर्सनलाइज अटेंशन पे की जाएगी, और यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव नोट्स, समराइज नोट्स एज पर, अगर आपका बीबीए का है, बीबीए का एग्जाम है, ग्रेजुएशन बीकॉम का एग्जाम है, तो उसी के मुताबिक आपके एग्जाम के तहत ही जो आपका सिलेबस है उसी के तहत ही आपको क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर सीए फाउंडेशन का है तो वैसे ही जो प्रीवियस पेपर्स हैं आपको सैम्पल पेपर जो है प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप इस ऐप को जो है आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक और कोर्स का लिंक भी जो है मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है डाल दूँ। तो सबसे पहले ऑर्डर चेक और बेयरर चेक को अंडरस्टैंड करने से पहले वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेक। चेक जो है दैट इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज ड्रॉन अपॉन ए स्पेसिफाइड बैंकर। अब जैसे मान लो मेरा पंजाब नेशनल बैंक के अंदर खाता है, तो वो मुझे एक चेक बुक देगा, तो यहाँ पे मेरा खाता जो है, मेरा अकाउंट जो है दैट इज विद द पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर मैं चेक ड्रॉ कर सकती हूँ। A check is a bill of exchange which could be drawn upon a specified bank, जिस बैंक के साथ हमारा खाता है, और ये डिमांड के ऊपर पेबल होता है कि जैसे ही मैंने जैसे चेक से पैसे विड्रॉ किए तो इमीडिएटली मुझे अवेलेबल हो जाएंगी। और जब हम चेक की बात करते हैं तो इट इंक्लूड्स द टर्नकेटेड चेक एंड ए चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मींस कि चेक जिसके अंदर एग्जैक्ट जो पेपर चेक है उसी की मिरर इमेज होती है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म के अंदर भी जो है जनरेट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, और वहाँ पे जो सिस्टम होता है सिक्योर होता है, डिजिटल सिग्नेचर के साथ साइन कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रंकेटेड चेक होता है जो कि फिजिकल चेक होता है, जो कि क्लियरिंग के प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि उसको जो है उसकी जो इमेज जो होती है वो ट्रांसफर की जाती है। तो वहाँ पे फिजिकल चेक को ट्रांसफर करना आसान नहीं होता। ट्रंकेटेड चेक मीन्स a check which is truncated during the course of clearing cycle either by the clearing house or by the bank. तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द चेक? देखो, जो चेक है दैट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ऑल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज जो है जो वो चेक्स नहीं होते। इसके अंदर दो एडिशनल चीजें होती हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर मेरा स्पेसिफाइड बैंक के ऊपर मैं ड्रॉ कर सकती हूँ, मेरा बैंक के अंदर खाता है, और ये हमेशा डिमांड के ऊपर पेबल होता है। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये डिमांड पे भी हो सकता है, यूसेज बेस पे भी हो सकता है, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट चेक इट इज ऑलवेज पेबल ऑन द डिमांड। ऑल चेक जो होते हैं वो बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, बट ऑल बिल ऑफ एक्सचेंज जो होते हैं वो चेक नहीं होते। चेक के अंदर भी वो सारी बिल ऑफ एक्सचेंज की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए। इट शुड बी प्रॉपरली साइंड बाय द ड्रॉयर। अगर मेरा मैं पीएनबी के अंदर खाता है तो इट शुड बी साइंड बाय मी। अनकंडीशनल ऑर्डर होता है टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी और द ऑर्डर ऑफ ए स्पेसिफाइड पर्सन और द बियरर ऑफ द चेक। देखो, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर तो एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड होती है, बट चेक के केस के अंदर जो है एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड नहीं होती। तो ये एक स्पेसिमेन ऑफ चेक है। यहाँ पे देखो, जैसे
कई बार यहाँ पे भी खाता नंबर डला होता है और यहाँ पे जो है प्रॉपरली जो ड्रॉयर है उसके सिग्नेचर होते हैं, ये इस साइड पे होते हैं, ये गलती से इधर आ गए। यहाँ पे डेट होती है, यहाँ पे नंबर, और यहाँ पे जो बैंक है उसका नाम और उसका एड्रेस होता है। यहाँ पे पे और बेयरर। देखो, अगर तो ये बेयरर चेक है तो यहाँ पे बेयरर कैंसिल नहीं होता। अगर ये ऑर्डर चेक है तो ये बेयरर जो है कैंसिल हो जाता है। तो ये एक चेक का फॉर्मेट है, स्पेसिमन है। अब हम देखते हैं बेयरर चेक क्या होता है। बेयरर चेक कैन बी यूज टू बी पेबल एज ए कैश और बेयरर विद स्पेसिफिक नेम। जैसे यहाँ पे होता है कि जैसे बेयरर चेक है तो उस पे मतलब बेयरर नहीं कैंसिल आउट किया होता। इसको हम जो भी व्यक्ति के पास ये चेक होता है ये काउंटर पे दिखा के अपनी पेमेंट ले सकता है, और इसको हम बड़ी आसानी के साथ जो है दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अंदर जैसे मेरे पास बेयरर चेक है, मैंने शाम को दे दिया तो शाम का हो गया, तो यहाँ पे मुझे कोई साइन करने की जरूरत नहीं होती। और बेयरर चेक जो होते हैं, वैसे भी जो चेक्स होते हैं इनका जो वैलिडिटी पीरियड होता है 3 मंथ्स का होता है। 3 मंथ्स के बाद ये स्टेल हो जाते हैं तो हमें रीवैलिडेट करने पड़ते हैं। बेयरर चेक जो है बहुत ही रिस्की होता है क्योंकि ये किसी के भी हाथ में आ जाए तो इसको आसानी के साथ इनकैश करवा सकता है। तो आई एम गोइंग टू रीड व्हाट इज रिटन हियर। बेयरर चेक कैन बी यूज टू पेबल एज कैश और बेयरर विद स्पेसिफिक नेम। यहाँ पे बेयरर का नाम भी लिखा हो सकता है, और इसको काउंटर पे बड़ी आसानी के साथ जो है हम जाके बेयरर चेक जो है पेमेंट ले सकते हैं। इसको ओपन चेक भी कहा जा सकता है, अनक्रॉस चेक भी कहा जा सकता है, और इसको हम बड़ी आसानी के साथ जो है किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं। और यहाँ पे डिलीवरी के द्वारा जैसे हमने इसको हैंड ओवर कर दिया तो वो उसका हो गया। और चेक्स की जो वैलिडिटी होती है दैट इज 3 मंथ्स, उसके बाद ये स्टेल हो जाते हैं। बेरर चेक जो होता है बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिसके भी हाथ में आ जाए वो इसको जाके आसानी के साथ जो है कैश करवा सकता है। और जब हम बेरर चेक की पेमेंट लेते हैं तो वहां पे हमें कोई आइडेंटिफिकेशन और प्रूफ आईडी देने की जरूरत नहीं होती। अगर अमाउंट बड़ा है तो वहां पे बैंक कह सकता है कि आइडेंटिफिकेशन प्रूफ। और उसी तरह क्या होता है कि बेरर चेक की जो बैक है जब उसको पेमेंट दी जाती है तो बेरर चेक की बैक के पीछे उसने साइन करना होता है, ही हैज रिसीव द मनी फ्रॉम द बैंक। सेल्फ चेक भी जो है दैट इज आल्सो कम्स अंडर द बियरर चेक, जहाँ पे अकाउंट होल्डर जो होता है सेल्फ लिखता है ताकि वो फिजिकली जिस ब्रांच के अंदर उसका खाता है वहां से वो पैसे निकलवा सके। बियरर चेक जो है हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एन ऑर्डर चेक। देखो, ऑर्डर चेक जो है यहाँ पे बियरर जो होता है उसको कैंसिल किया जाता है तो ये ऑर्डर चेक बन जाता है। ऑर्डर चेक जो होता है जिस व्यक्ति का नाम लिखा होता है उसी, या तो उसी का या उसकी ऑर्डर के मुताबिक तो वो उसके खाते में जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि उसको कैश नहीं मिलता, वो पहले उसके खाते में जाता है फिर वो विड्रॉ कर सकता है। यहाँ पे बैंक जो है जब ऑर्डर चेक प्रेजेंट किया जाता है तो आईडी प्रूफ भी ले सकता है। बैंक जो है आईडी के लिए कहेगा और चेक की बैक के अंदर जो पे है उसके सिग्नेचर होगी। और यहाँ पे हम इसको इंडोर्स कर सकते हैं सिग्नेचर के द्वारा। जो है ये डिलीवरी के द्वारा जो है ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, प्रॉपरली हमें इसको जो है सिग्नेचर के द्वारा जो है दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करना पड़ता है। बियरर चेक जैसे मैंने आपको बताया कि इसको ओपन चेक भी कह सकते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति जो है इसको बैंक के अंदर प्रेजेंट करके जो है पेमेंट ले सकता है। ये थोड़ा सा रिस्की होता है, काफी रिस्की होता है क्योंकि किसी अगर मैंने चेक साइन करके रखा है वो बियरर है तो वो किसी के हाथ में भी आ गया तो वो पेमेंट ले सकता है। और यहाँ पे हमें बेरर को कैंसिल आउट करने की जरूरत नहीं होती, बड़ी आसानी के साथ हम डिलीवरी के द्वारा किसी को हैंड ओवर कर दिया तो वो उसका हो गया, कोई आइडेंटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऑर्डर चेक जो होता है जो पर्टिकुलर जो भी व्यक्ति का नाम होता है उसके ऑर्डर के मुताबिक जो है जैसे अनिल और ऑर्डर, या तो अनिल को पेमेंट की जाएगी या अनिल की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो भी वो स्पेसिफाइड बंदा कहेगा उसको पेमेंट होगी, तो ये उसके खाते में पैसा जाएगा। तो ये रिस्की नहीं होता क्योंकि ये पहले खाते में पैसा जाएगा, आईडी प्रूफ भी लिया जाता है। बेरर चेक के अंदर आईडी प्रूफ नहीं लिया जाता। और यहाँ पे जो बेरर शब्द है उसको कैंसिल किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि जब हमने किसी को ट्रांसफर करना होता है तो प्रॉपर नोट्स करना पड़ता है जहाँ पे सिग्नेचर की जरूरत होती है, और यहाँ पे हमें आइडेंटिफिकेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है। और उसी तरह आप जो है ये वाला जो इसका जो written material है that I will be uploading under free study material at my app, तो आप मेरी ऐप को डाउनलोड करके इस फ्री स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो।